हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब करें। रहे हैं उनमें से 4 को बुला लेते हैं और कहेंगे कि जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा ला। राम जी बोले गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लक्ष्मण को नगर दिखा लाएं। जो राउर आयस हो पावो नगर दिखा, हम नगर दिखा लाएं। गुरुजी बोले राम जी एक बात बताओ, क्या इससे पहले कभी जनक आए हो? नहीं आए। पहले कभी जनकपुर देखा ना? तो कहा जब तुम्ही ने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? नहीं महाराज, दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक, नगर दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक ही। और गुरुजी बोले देखना है लक्ष्मण जी को, फिर आप क्यों जा रहे हैं? राम जी बोले गुरुजी हम तीसरा काम करेंगे। कौन सा? कहा कि नगर दिखाएंगे सेवक और नगर देखेंगे लक्ष्मण जी और हम रहेंगे, तो तीसरा काम नगर दिखाई। पता नहीं सेवक कब तक नगर दिखाए और कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहे। अगर हम संग रहेंगे तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ, हम जल्दी लौटा लाएंगे। हम रहेंगे ना तो जल्दी लौटा लाएंगे, इसलिए हमें चले जाने दीजिए। गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम आंसू भर आए। कहने लगे राम हम समझ गए, क्या भक्त वत्सल हो ना, इसलिए लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए जाने की बात है। जहाँ जहाँ बछड़ा चले वहाँ चली जावे गैया, और कह दारू जहाँ चले भक्त जन संत जन ताता जाए रमैया। भगत बछलता ही होलसाए। लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। यह भक्ति का भाव है, भगवान की करुणा का भाव है, छोह का वात्सल्य का भाव है। और व्यवहारिक दृष्टि से तुरंत ले आओ, क्योंकि व्यवहार में सावधानी चाहिए। और भाव की दृष्टि से लक्ष्मण को देखते रहे, भक्त वत्सल है। अच्छा, अज्ञान की दृष्टि से भी इसका अर्थ लगावे, बड़ा अच्छा अर्थ है। विश्वामित्र जी बोले राम तुम तो जा रहे हो, क्यों जा रहे हो राम जी आप नगर देखने? गुरु जी आप आज्ञा देकर जाओ, जरूर जाओगे। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि से एक है नगर दिखाने वाले सेवकगण, दूसरा है नगर देखने वाला। तो नगर दिखाएंगे सेवक, तो सेवक कौन? अच्छा, हम लोग जब भी जगत के बाजार में आते तो सेवक ही तो नगर दिखाते हैं, चाहे भाव राज्य ही किसी दिव्य तीर्थ में ही हो। सेवक कौन है? का ये नेत्र रूप नगर दिखाते हैं, श्रवण शब्द संसार से परिचय करा रहे हैं, नासिका गंध के संसार में ले जाती है, रसना स्वाद के, त्वचा स्पर्श के। ये बाजार घुमाने वाले ये सेवक ही यही तो दिखाते हैं। तो अब ये सेवक नगर दिखाते हैं और इन सेवकों के द्वारा नगर को देखता कौन है? लक्ष्मण। भगवान की कथा से इतना ही लेने कि सेवक इंद्रियां ये नगर दिखाते हैं, देखता कौन है? मन। मन देखना चाहता है और सेवक दिखाएंगे, तो दिखाएंगे सेवक, देखेगा मन। तो फिर राम जी कौन है? कहा कि बस जो दिखने वाले को देखे वह मन है, और जो देखने वाले को देखे वही भगवान है। इसलिए विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक पे एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक है दिखने वाला यह जगत, एक है देखने वाला यह जीव, एक है देखने वाले को देखने वाला वही ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। इसलिए गुरुजी कहते हैं जरूर जाओ। और तीसरी बात गुरुजी ने और अद्भुत कही कि मैं तो तुम दोनों को ही भेजूंगा। क्यों? क्योंकि नगर तो मुझे देखना है, तुम्हारा तो बहाना है। और कोई भी जब नगर को देखता है तो अपनी दोनों आंखों से ही देखता है।
तुम ही दोनों तो मेरी दोनों आंखें हो। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखा भरी नैना। और ज्ञान विराग नयन उड़ारी जाओ। लेकिन एक काम करना, क्या? देखना ही नहीं, दिखाना। देखना ही नहीं, दिखाना भी। अच्छा, दिखाएं क्या? का नगर तो देखना, पर कुछ दिखाना भी। क्या करें? का इन ज्ञानियों के नेत्र सफल कर देना। एक तो ज्ञानियों के नेत्र सफल नहीं होते क्या? सफल नहीं हुए क्या आज तक? जनकपुर वाले इतने बड़े ज्ञान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके निश्चय में यह है कि जो कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, मन इंद्रियों का जो विषय है, वो सब माया जाना भाई, वैसे मिथ्या है। मिथ्या है। पारमार्थिक सत्ता उसकी नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है, मृगजल है, मिथ्या है। तो क्या ये नेत्र मिथ्या को देखने के लिए ही मिले? और अगर नेत्र से मिथ्या ही देखा गया तो नेत्र सफल कहाँ हुए? तो विश्वामित्र जी बोले, राम, जब तुम जाओगे ना और तुम्हारा मुखार बिंदी ये जनकपुरवासी देखेंगे तो आज इनका भ्रम टूटेगा। कौन सा? आज यह समझ लेंगे कि नेत्रों से जो दिखाई देता वो केवल मिथ्या ही नहीं है। फिर अरे सत्य को देखा जाए, इतना ही नहीं, स्वयं सच्चिदानंद को देखा जा सकता है। और जब तुम्हें देखेंगे तो इनके नेत्र सफल हो जाएंगे। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। अपना सुंदर मुख चंद्र दिखाकर सबके नेत्र सफल। करहु सुफल सबके नयन, मुझे कभी कभी लगता है अज्ञानी का भ्रम ज्ञानी महात्मा तोड़ते, अज्ञानी का भ्रम महात्मा तोड़ते। और ज्ञानी को भ्रम हो जाए ज्ञान होने के बाद सब मिथ्या है, इस भ्रम को परमात्मा तोड़ते हैं। अवतार लेकर, दर्शन लेकर। इनमें भगवान भी स्वयं सच्चिदानंद भगवान है। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार पुरवासिन पाए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान नगर दर्शन के लिए आए अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग। मनहु रंक निधि लूटन लागी पूर्वासी। अजय भगवान का दर्शन तो कर रही हैं, पर भवन में रहकर झरोखे से झांक कर। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। इसलिए मानसिक तुलसीदास जी कहते हैं कि माताएं भगवान का दर्शन तो कर रही हैं, पर मर्यादा के भवन में रहकर, भाव के झरोखे से झांक कर। युवती भवन झरोखन लागी। और जैसे ही उन मिथिला की माताओं ने श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा तो यही बोली, कितने सुंदर है।